श्लोक सुना भाई। आचार्य प्रवर भगवद अमृत स्वामी यहाँ पर समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन कारण है, ज्ञान कार्य है, फिर भी ज्ञान आराधन इष्टम सम्यक आराधना तस्मात्, सम्यक पूरक ही ज्ञान आराधना करना चाहिए। विशिष्ट बात यहाँ पर ये निकली कि कोई जीव सम्यक दृष्टि है तो वो सम्यक दर्शन के नियोग से जितना ज्ञान उसका सम्यक कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ विश्वनाथ सागर महाराज जी विशेष बात क्या है, आपको ज्योतिष का ज्ञान है। ठीक, आपको ज्योतिष का ज्ञान है, एक जीव सम्यक दृष्टि है, तो क्या उनको भी ज्योतिष का ज्ञान है? फिर भगवती आराधना में लिखा है संलेखना के नियोग के लिए यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी ज्योतिषी आदि है, कुलिंगी भी है, तो उससे उसके संबंध में बात पूछ सकते हैं। अब यहाँ कोई कहे कि तुम मिथ्या दृष्टि से बात कर रहे हो। हाँ, मिथ्या दृष्टि से मतलब नहीं हमारा, तज्जन्य ज्ञान का विशेषता देख करके उस विषय का बोध कर रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में सम्यक ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी नहीं है। आ रहा है समझ में? जैसे कि आप ज्योतिषी हैं तो और कोई सम्यक दृष्टि जीव है, छाया सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, तब भी वो ज्योतिष नहीं जानता, तो वह वो अज्ञानी कहलाएगा उस विषय का, वो आप ज्ञानी कहलाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हम दिगंबर मुनि हैं, दीक्षा लेते ही हम लोग गुरु संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, बराबर। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या, हमें मौन ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? कोई विशिष्ट ज्ञानी आ रहा है और हमने आज ही दीक्षा ली है, हम तो गुरु हैं ही, हमारा पूरा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, सम्यक चारित्र कहलाएगा, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि है। फिर भी आपको मौन क्यों रखना चाहिए? आप नव दीक्षित हैं, आपको शास्त्रों का गहरा ज्ञान नहीं है, इसलिए वहाँ मौन रह करके यदि आपने कुछ भी बोल दिया तो दिगंबर जैन मुनि ने कहा है ये होगा और उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए क्या करना चाहिए? मौन रखना चाहिए इस विषय में, क्योंकि हमें इस विषय में ज्ञान नहीं है। हमें वो यहाँ समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि होने पर भी अलग अलग विषय के ज्ञान हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इन अनुयोगों की दृष्टि से हम देखेंगे तो हमें जिस अनुयोग का ज्ञान नहीं है उस अनुयोग की पहचान से हम अज्ञानी हैं, पर मिथ्या ज्ञानी नहीं है, मिथ्या ज्ञानी नहीं है पर अज्ञानी है। ये कहाँ से बोल रहा हूँ? न्यायदीपिका से। उन्होंने न्यायदीपिका कार ने इसको बहुत स्पष्ट कर दिया। तो ज्ञान बाल है, तत्व ज्ञान में बाल है, इसलिए हमारा निर्णय ये होना चाहिए कि हमें हर प्रश्न का उत्तर देना है, ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए। हमें जिस विषय का ज्ञान है उसका उतनी उत्तर देना चाहिए। बाकी के हमारे संग में जो ज्ञानी है उस विषय के, चाहे विद्वान हो, महाराज जी हो, माता जी हो, बहन, कोई भी हो, जो उस विषय का ज्ञाता है, हम उसके हिसाब से उत्तर दिलाएं। उदाहरण 1990 में 91 में टीकमगढ़ में वाचना जी, पहली वाचना सटखंड आगम की, वहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हुआ। दरबारीलाल कोटिया कुलपति थे। अब एक दिन विद्वान कभी कभी हो जाता है, बोले मुनियों को गंधोदक नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोल दिया, गंधोदक नहीं लेना चाहिए। और हमारा काम था कि आचार्य ने यूँ किया, तुरंत ग्रंथ उठा लाना और खोल खाल करके ऐसे उसमें वो लगा कर रख देना। ये हम ब्रह्मचर्य अवस्था से कर रहे हैं। एक बार मुमुक्षु मंडल का
शास्त्रार्थ हुआ था आचार्य का, तब हम ब्रह्मचारी थे। तो बस वो कहते ब्रह्मोस्त्र उठा। उनने अलग अलग उनके पास बस्ते थे, सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ, आकाश से, बम्बई से, पूना से, कलकत्ता से, जहाँ से ज्ञानपीठ से, जहाँ से प्रकाशित ग्रंथ थे, वो सबको व्यवस्थित लगाए थे। और फिर उनका अध्ययन था कारंजा का, ठीक है। तो जब वे विद्वान आए, दिल्ली से आए, जयपुर से आए, बोले इसमें नहीं उस ग्रंथ में। तो आचार्य श्री बोलते हाँ भाई उठाओ। हम तुरंत उठाएं, ग्रंथ खोलो, महाराज को देना। वो माला फेरती रहती, किस बात पर मालूम? हे भगवान, हमारे महाराज का उत्तर सही होना चाहिए, ऐसा। तो 8 दिन शास्त्रार्थ चला, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। बोले हम 8 दिन बाद आएंगे। आज कितने साल हो गए, उनकी 8 दिन पूरी नहीं हो पाए। ऐसे अब पंडित जी ने तो बोल दिया कि भाई गंधोदक नहीं लेना चाहिए। बड़े महाराज जी बोले देखो हमारे यहाँ भक्ति पाठ है, मुनिराज अभिषेक भी देख सकता है, अभिषेक की भक्तियाँ हैं। और उन्हें पता ही नहीं था कुछ। तो कक्ष में गए, हम शास्त्र लेके आए, उठा लाए सब सिद्धांत कोश। अब हमने दे दिए। हमारा क्या था, जब पंडित लोग प्रश्न करें टीकमगढ़ में, आचार्य की उस समय उम्र छोटी थी, 28-29 साल की थी। तो हम माला फेरने लगते थे, भगवान सही सही उत्तर होना चाहिए, सही सही उत्तर होना चाहिए, बस। तो अब जब बात बढ़ गई ना, तो वहाँ हमने विशेषता देखी पंडित जी की। दरबार कोठिया भी शांत हो गए। फिर क्या बोले, देखो भाई इसके अधिकृत विद्वान पंडित गुलाब चंद जी पुष्प हैं। बोले हम तो न्यायाचार हैं, तो पुष्प जी उत्तर दें। तो उन्होंने वो कहाँ छोड़ दिया, पुष्प जी की ओर छोड़ दिया। पुष्प जी बोले भाई क्या गंधोदक मुनिराज ले सकते हैं, हम आचार्य विद्यासारों को देते, सब मुनिराजों को देते हैं, तो गंधोदक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जन्माभिषेक नहीं है, ये प्रतिमाभिषेक है। वो क्यों निषेध कर रहे थे, वो जन्माभिषेक के नाम। बोले जन्माभिषेक है ही नहीं है, तो प्रतिमाभिषेक है। वही प्रतिमाभिषेक मतलब चतुर्थ अभिषेक। इसलिए मुनिराज गंधोदक ले सकते हैं, पर प्राशुक जल का होना चाहिए। वो कच्चे पानी का उन्होंने कर दिया, और कितनी देर से रखा हुआ है, तो उसको अपन धीरे से पता कर लो। प्राशुक हो, हाँ वो आप वहीं से हम आ रहे हैं, तो वो धीरे से उनको प्रेम से कहो ना, तो वे प्राशुक कर लेती हैं। और तुमने अकड़ के कहा तो कहते हमारी परंपरा है। एक ऐसा पंडित मिला हमारे यहाँ प्रतिष्ठा कराने आए, वो जितना प्राशुक पानी था वो फेंकवा दिया। बोले कच्चा पानी लेके आओ। बोले शीतल जल से भगवान का अभिषेक होना चाहिए, निमिया घाट में। उसने पूरा पानी फेंकवा दिया। और 6 घंटे की मर्यादा होगी, लेकिन वो वास्तव में मर्यादा ग्रस्तों के लिए है, क्योंकि अपन लोग तो पूर्ण प्राशुक वाले हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो मुनिराज के लिए प्राशुक है, श्रावक के लिए नहीं है। जैसे बावड़ी आदि में, तालाब आदि में सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, कमंडल में पानी नहीं है, नदी आदि का पानी, झरनों का पानी, वो कोई विषमता आ गई, कोई श्रावक साथ में नहीं है, तो पानी मुनिराज तो ले सकते हैं, उसका प्रयोग करेंगे, जो बचेगा वहीं छोड़ देंगे, फिर प्रायश्चित लेंगे। पर ऐसा श्रावक नहीं कर सकता, श्रावक को छाननी पड़ेगा, श्रावक को प्राशुक करके ही प्रयोग करना चाहिए। अभी आप समझ गए ना, कितनी देर से हुआ है, इतना अपना ध्यान रखना है, ठीक है। इतना लौंग आदि डाल दिए हैं, पर अजीब की दृष्टि से नहीं ले सकते, पर सामान्य नया जीव नहीं आएगा उसमें, इसलिए प्राशुक है। अब प्राशुक की 2 विधियाँ हैं, उसमें जीव उत्पत्ति नई न हो इसलिए प्राशुक, अथवा जो जीव जो था, एक इंद्रिय तो रहेगा ही रहेगा ना वो, इसलिए नहीं लेते। उस समय आपका मन क्या कह रहा है वैसा कर लेना चाहिए। परंतु अवनय भी नहीं हो, उनको धीरे से बोला जरा बेटा हम लोग मुनिराज हैं, प्राशुक चलते हैं, बाकी तुम टेंशन नहीं लो ना। उसके बर्तन से ऐसे कर लो जाओ।
ओम नमः दिव्य भाई घड़ी घड़ी। हाँ, आपकी जो कहने की शैली है उसमें थोड़ा उसको दुख होता है, तो हमारी शैली को स्वीकार करो। हाँ, उनको कहो, हाँ प्रेम से समझा दो, सब लोग मानने को तैयार हैं। बोले आपका हम अभिषेक की मना नहीं कर रहे हैं, आप तो खून नहलाओ उनको, लेकिन तीर्थंकर और अवरती इन दोनों का एक साथ नहीं करके थोड़ा अलग अलग थाली में कर लो, वो कर लेते हैं। तो हम उनको समझा देते हैं। जैसे खरगोन में था तो उनने पानी डलवा दिया, हम जा रहे थे, हम तो फिर हम वहाँ से गए ही नहीं, हम तो दूर दूर से जा रहे थे, तो दूसरे दिन फिर उसी रोड पर मेरे हार हुए, तो उन्हें फिर पानी नहीं गिरा। वो समझ गए कि हम लोग तो ठंडे के लिए गिरवाते हैं और आचार्य महाराज लोग तो परेशान हो रहे, तो छोड़ के जा रहे हैं। वो कच्चा पानी तुरंत ही डालते चले जा रहे थे, तो उस पर नहीं चल सकते। हाँ, आपका बिल्कुल सही कहना है, लेकिन यद्यपि शुद्धम लोग वृद्धम, कभी कभी ऐसा होता है लोगों की धारणा यही है कि कच्चे पानी महाराज चलते नहीं। अपन को तो पता है कि गाड़ी चल चुकी है, प्राश्चिक हो चुका है, तब भी हम ऐसा करते हैं कि लोक में अप्रभावना न हो, तो अपन मार्ग छोड़ के निकल जाते। ये लोक का ध्यान रखना बड़े लोगों को बहुत ज़रूरी है, और लोक का ध्यान नहीं रखा तो परमार्थ गड़बड़ हो जाएगा, हमको तो निकल नहीं पड़ता फिर। तो फिर अपने प्रायश्चित का विधान भी है ना अपने पास, प्रायश्चित करना पड़ता, फिर निकलना भी पड़ता। ठीक है, हाँ अपरिहारो कारण कार्य विधानम सब कालम जायमानयोरपि दीप प्रकाशयोरिवो सम्मित ज्ञानयो सुगटम। अब सुनो, कारण कार्य में काल भेद हो ये नियत नहीं है, और काल भेद नहीं है तब भी कारण कार्य व्यवस्था है। बोले कैसे है? तो सर्वासिद्धि के पास जाइए। घन पटल बिग में सब तुम प्रकाश प्रताप अव्यक्तिवत, मेघ पटल के हटने पर सूर्य का प्रकाश और प्रताप एक साथ होता है, युगपत। अंधकार का जाना, प्रकाश का होना, युगपत। ठीक है, तो ऐसे सम्यक दर्शन का होना, सम्यक ज्ञान का होना युगपत है, फिर भी कारण कार्य है। सम्यक कारण है और ज्ञान कार्य है। तो कारण कार्य विधान समकाल जायोमान रूपी, कारण कार्य विधान समान काल में होने पर भी दीप प्रकाश जो रिव, दीप और प्रकाश के समान सम्यक ज्ञानो सुगटम, सम्यक्त में और ज्ञान में अच्छी तरह से घटित होता है, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ गया क्या जितेंद्र सागर जी? काल भेद नहीं होने पर भी कारण कार भाव है। जैसे दीपक का जलना, अंधकार का जाना एक समय में होता है, फिर भी दीपक का जलना कारण है और प्रकाश का होना कार्य है। ठीक है, शेष आगे विचार करें।